माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते थे। वैकुंठ में हर ओर शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण था। माता लक्ष्मी पूरे संसार को धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करती थीं, जबकि भगवान विष्णु संसार का पालन करते थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु, लोग मेरी पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के घर में धन टिकता नहीं। ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, केवल धन मिलने से जीवन सुखी नहीं होता। धन के साथ अच्छे कर्म, ईमानदारी, संतोष और धर्म भी आवश्यक हैं। यदि ये गुण न हो तो लक्ष्मी अधिक समय तक किसी के घर नहीं रहती। उसी समय भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर चलकर यह सत्य दिखाने का प्रस्ताव रखा। दोनों साधारण मनुष्य का वेश धारण करके पृथ्वी पर आ गए। सबसे पहले वे एक बहुत बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह लालची और अहंकारी था। वह गरीबों की सहायता नहीं करता था और हमेशा दूसरों को धोखा देकर धन कमाने की कोशिश करता था। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इसके पास तो बहुत धन है। भगवान विष्णु बोले, ध्यान से देखिए। कुछ ही दिनों में व्यापारी के गलत कार्यों का पर्दाफाश हो गया। लोगों ने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। इसके बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसमें प्रेम, सम्मान और ईमानदारी भरी हुई थी। किसान हर सुबह भगवान का स्मरण करता, मेहनत करता और अपनी कमाई में से थोड़ा सा अन्न जरूरतमंदों को भी दान करता था। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु के वेश में उसके घर पहुंचे। किसान ने बिना कुछ सोचे अपने हिस्से का भोजन उन्हें प्रेम से परोस दिया। घर में भोजन कम था, फिर भी उसने अतिथि को भगवान मानकर सेवा की। माता लक्ष्मी भावुक हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इनके पास धन नहीं है, फिर भी इनके मन में कितना प्रेम और संतोष है। भगवान विष्णु बोले, यही सच्ची समृद्धि है। जहां दया, सेवा, सत्य और संतोष होता है, वहां आप स्वयं स्थायी रूप से निवास करती हैं। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर किसान को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। खेतों में भरपूर फसल होने लगी, पशुधन बढ़ा, घर में सुख शांति आई और गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि किसान कभी घमंडी नहीं बना। वह पहले की तरह विनम्र और दयालु बना रहा। यह देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं समझ गई कि केवल धन देना ही पर्याप्त नहीं है। धन उसी के पास टिकता है जो उसका सदुपयोग करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान विष्णु ने कहा, धन का सही उपयोग ही उसे पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी, दान और विनम्रता का पालन करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि दोनों बने रहते हैं। दोनों वैकुंठ लौट आए। तभी से यह माना जाता है कि जहां भगवान विष्णु की भक्ति, सत्य, सेवा, दया और धर्म का पालन होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर निवास करती हैं। कहानी से सीख, सच्ची लक्ष्मी केवल धन नहीं है। ईमानदारी, मेहनत, संतोष, दान, विनम्रता और भगवान पर विश्वास ही स्थायी सुख और समृद्धि का आधार है। जहां ये गुण होते हैं, वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा सदैव बनी रहती है।